उन चारों भाइयों में भगवान राम सबसे तेजस्वी निकले, सत्यवादी निकले, पराक्रमी निकले। इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक निर्मलः। सारे संसार में जैसे आकाश में चंद्रमा निर्मल दिखाई देता है। और इसके बाद विद्याध्ययन करने के बाद समावर्तन संस्कार, जिसको बोलते हैं दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालयों में जब डिग्री मिलती है तो दीक्षांत समारोह होता है। पीएचडी की डिग्री, डीलिट की डिग्री, एमए की डिग्री, तब दीक्षांत समारोह होता है। हमारे संस्कृत भाषा में उसको समावर्तन संस्कार बोलते हैं। समावर्तन संस्कार में विद्याध्ययन करने के बाद गुरु अंतिम उपदेश देता है। और यहाँ विश्वविद्यालयों में जब दीक्षांत समारोह होता है तो कुर्सी चलती है, पत्थर चलता है, कट्टा पिस्तौल चलता है। ये जमाना बदल गया, कट्टा चलता, पिस्तौल चलता है। हमको नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया? सज्जनों, ये कितना बड़ा अंतर आ गया। कलयुग है, कलयुग। पहले गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देता था, बेटा तुम्हारा विद्याध्ययन हो गया, अब घर जाओ। घर जाकर विद्यार्थी को करना क्या था ये बताया जाता था। आजकल घर जाने के बाद भी घर वालों को ही मारते हैं। अब हमारी सरकार जो है विद्यार्थियों से जनता की सुरक्षा के लिए फोर्स लगाती है। 50-50 साल तक के जनरल विद्यार्थी, 50-50 साल तक के विद्यार्थी। बताइए, जेएनयू में जवाहरलाल विश्वविद्यालय में 50-50 वर्ष के लोग विद्याध्ययन कर रहे हैं। और उनका नाम मोदी सरकार काटना चाहती है, लेकिन वो कहते ना, मैं पढ़ूंगा। और वो रहते नहीं कभी वहां, केवल नाम लिखा लेते हैं बस। ये सब कम्युनिस्ट के लोग, पश्चिम बंगाल के, केरल के, कर्नाटक के, आंध्र के, 50-50, 60-60 साल के। कुछ लोग तो ही पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। दीक्षांत समारोह में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने चलते चलते उपदेश दिया। वेदम के आचार्यम अंतो अंत्यम शास्त्री सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम माहित्य प्रजातंत्रम मां विवच्छेत्सि सत्यान्न प्रवक्तव्यम। कभी सत्य में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवक्तव्यम। पढ़ लिखने के बाद भी स्वाध्याय करते रहना, स्वाध्याय करते रहना। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम। देवता के कार्य में, पितृ के कार्य में, संत के कार्य में, माता के कार्य में, पिता के कार्य में हमेशा हाथ बटाना और उनकी सेवा करना। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यानि अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ऐसा काम मत करना जिससे मेरे शिष्य होकर के मेरे ऊपर लांछन लगे कि मेरा चेला, मेरा शिष्य, मेरा विद्यार्थी ऐसा काम किया है, मेरा विद्यार्थी होकर मर्डर किया है, बलात्कार किया है, चोरी किया है, डकैती किया है। एक लांछन न लगे। इस गुरु से पढ़ा मैंने, इस गुरु से पढ़ने के बाद जब वो जेल गया तो जेल में जाने के बाद भी गुरु का नाम लिखा दिया। सज्जनों, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने अपने चारों शिष्यों को नहीं, जो भी आता था 7 वर्ष तक रहकर भगवान राम अपने भाइयों के साथ में विद्याध्ययन किया। और गुरु दक्षिणा दे करके भगवान राम चारों भाई आए। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे शब्दते गुणैः। सब ज्ञान से संपन्न होकर गुणों में श्रेष्ठ होकर के ह्रीमंत कीर्तिमंत सर्वज्ञा दीर्घ दर्शन, सब ह्रीमंत हो गए, श्रीमंत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया,
आचिर काल सब विद्यालीनो, अचिर काल सब विद्यालीनो, बहुविधि गुरु दक्षिणादीनो, बहुविधि गुरु दक्षिणादीनो। देव को सुंदर दक्षिणा दे करके सफाई। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। राजा के सामने विद्या अध्ययन करने के बाद चारों भाई आए तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाल्यावस्था से ही राम के साथ में लक्ष्मण और भरत के साथ में शत्रुघ्न रहते थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है, बाल्यात् प्रविद सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मणवर्धन, रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः, सर्वं प्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। बाल्यकाल से ही राम के साथ में लक्ष्मण रहते थे। बिना लक्ष्मण के राम को नींद नहीं आती थी और बिना राम के लक्ष्मण को नींद नहीं आती थी। मां कौशल्या और सुमित्रा परेशान। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, देखो राम की सैया पर लक्ष्मण को लिटा दो तो दोनों भाई सो जाएंगे, और यदि दोनों को अलग अलग सुलाओगे तो दोनों नहीं सोएंगे। इतना प्रेम बाल्यावस्था से था। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणी व परा। लक्ष्मण श्री राम के बाहरी प्राण थे, बाहर विचरने वाले प्राण थे। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। बिना लक्ष्मण के राम को निद्रा नहीं आती थी और बिना राम के लक्ष्मण को निद्रा नहीं आती थी। मृष्टमन्न मुपानीत मसनाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण के बिना राम भोजन नहीं करते थे और राम के बिना लक्ष्मण भोजन नहीं करते थे। दोनों को बैठाकर भोजन कराया जाता था। सज्जनों, जब भगवान राम घुड़सवारी के लिए जाते थे, यदा ही है मारूढ़ो मृगयाम याति राघवा अथैनम पृष्ठतो भेति सदनु परिपालय। जब भगवान राम घोड़े में चढ़ करके आखेट करने के लिए जाते थे, तब लक्ष्मण घुड़साल में जा करके कहते थे कि देखो राम को कमजोर घोड़ा देना, नहीं राम का घोड़ा हमसे आगे निकल जाएगा तो मैं राम से पीछे हो जाऊंगा, इसलिए ऐसा घोड़ा देना कि जिससे हमारा घोड़ा राम के पीठ पर टांग रख करके चले। इसलिए घुड़साल का जो मालिक था वो कमजोर घोड़ा राम को देता था, लक्ष्मण को तेज तर्राक घोड़ा देता था। लक्ष्मण राम के बिना रह नहीं सकते थे। इसलिए वाल्मीकि रामायण लिखा, यदा ही है मारूढ़ो मृगयाम याति राघवा अथैनम दृष्टतो भेति सधुनु परिपालय। राम के घोड़े के पीठ पर टाप रखकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण राम की रक्षा में तैनात रहते थे। जिस रास्ते से राम चले जाते थे उस रास्ते में लोग देखते रहते थे और प्रतीक्षा करते थे कि राम मेरे रास्ते से कब निकलेंगे। बीथिम बीथिम जगामाथ क्रीडार्थम रघुरत्तमः अजड़ाश्च जड़ाश्च सब प्राणायुते भवन। जड़ भी अजड़ हो जाता था, जड़ भी अजड़ हो जाता था। पेड़ पौधे भी राम के पीछे चलने लगते थे। पशु पक्षी जीव जंतु भी राम का अनुकरण करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया। दिन बीथिन बिचरहि सब भाई, दिन बीथिन बिचरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। करतल बाण धनुष अति सोहा, करतल बाण धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा। देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा। सहोपविष्टा बुभुजो समम भगवता मुदा। भगवान राम सबके साथ में बैठकर भोजन करते थे, अकेले भोजन नहीं करते थे। आजकल नहीं जैसे कि सभी भाई अलग अलग भोजन करते हैं और जिस भाई की सर्विस लग जाए वो अपनी पत्नी के साथ अपने कक्ष में बैठकर भोजन करता है।
भगवान राम ऐसा नहीं करते थे। अभी मैं कहाँ गया था, मैहर जी, मैहर में एक परिवार 6 भाई थे, 5 भाई, 5 भाई, सब भाई एक साथ बैठकर भोजन करते थे, बहुएं सब। नागेंद्र सोनी, नागेंद्र सोनी मैहर में भागवत थी, उसके पिता का नाम रामलाल स्वर्णकार। जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने कहा तुम लोग कैसे रहते, कहा सब एक साथ में रहते हैं, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, सबका मकान एक जैसा और सभी का मकान एक समान, सब मकान एक समान। उसके पिता ने सबके लिए एक समान मकान बनाया, कोई अलग अलग नहीं। सज्जनों, इस प्रकार जब कोई व्यक्ति रहेगा तो घर में कलह नहीं होगा। बंधुवी सहितो नित्यम भुक्ता मुनिवीरन्वहम, बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री राम बैठकर भोजन करते थे। धर्मशास्त्र रहस्याणि सुनाति व्याकरोति च, धर्मशास्त्रों को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सुनते थे, सुनाते थे। प्रातः उत्थाय सुस्नातक पितरा अभिवाद्य थे, प्रातः काल उठने के बाद माता पिता गुरु और संत को प्रणाम करते थे। और कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्विता, राजा दशरथ के काम में हाथ बटाते थे, राजा के काम में हाथ बटाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया। अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहानी अनुजहि समझाई, आप कहानी अनुजहि समझाई। प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा। प्रातः काल उठने के बाद माता पिता के चरण में मस्तक रख कर प्रणाम करते थे, मस्तक रख कर। आजकल लोग हाथ से छूते, दिल्ली मैंने देखा हाथ से पैर नहीं छूते, हाथ से घुटना छूते हैं, कमर छूते हैं, कमर। और आगे बढ़े जाओ राजस्थान की ओर तो यही कंधा छूते हैं, कंधा दूर से। प्रणाम की विधि समाप्त हो गई, चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम करने की विधि है। सज्जनों, शास्त्र में लिखा, मातृपितृ गुरुश्रेष्ठ विप्राणाम अंघ्यवर्धनम गवाम कंडूयमानेन ब्रह्म हत्या विपोहति। माता पिता गुरु और अपने श्रेष्ठ के चरण में मस्तक रखने से पाप दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाता है। ध्यान रखिए कि जो माता पिता गुरु संत अपने बड़ों को मस्तक रख कर प्रणाम करता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। उसकी आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा भगवान राम अयोध्या में सबके साथ में मिलकर, गुरुजनों के साथ में, भाइयों के साथ में, माता पिता के साथ में मिल करके रहते थे। राम को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी, आसपास के लोग राम दर्शन करने के लिए सरजू के किनारे जाते थे। राम घाट में जब श्री राम स्नान करने आते थे तो सरजू की इस पार से लोग श्री राम का दर्शन करते थे। हो सकता आपके पूर्वज लोग भी गए हो राम का दर्शन करने के लिए। व्यापक अकल अनीह यज निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक ब्रह्म था, जो व्यापक ब्रह्म था, जो निर्गुण ब्रह्म था, ऐसा ब्रह्म वो जब कहीं भी जाता था उसका दर्शन करने के लिए लोग आते थे। सज्जनों, भगवान राम
बड़े हो गए तो बालकों के साथ में खेलने के लिए सरयू के किनारे चले जाते थे। मैया कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी डरती थी, सरयू के किनारे खेलने जाएंगे तो विदेशी लोग आते हैं, वहां देखेंगे तो नजर लग जाएगी। इसलिए बार बार अपने बेटों को मना करते थे कि तुम लोग सरयू के किनारे खेलने मत जाना, खेलना हो तो यही मेरे प्रांगण में खेलो, हम भी देखें। इसलिए आज से तुम सरयू के किनारे मत जाना, वहां जाओगे तो तुमको नजर लग जाएगी। मैया बार बार प्रार्थना करती थी, राघव खेलन को दूर न जाओ, नजर तो ही लग जाएगी। राघव खेल, ताली बजाकर, दूर न जाओ, नजर तो ही लग जाएगी। राघव खेलन को दूर न जाओ, नजर तो ही लग जाएगी। राघव खेलन को दूर न जाओ, नजर तो ही लग जाएगी। हाँ अति सुकुमार अरण अरुणारे, अति सुकुमार चरण अरुणारे, अति सुकुमार चरण अरुणारे, अति सुकुमार चरण अरुणारे। सूरज तेज धूप मेरे बारे, सूरज तेज धूप मेरे बारे। राघव आंचल में मुखड़ा छिपाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव आंचल में मुखड़ा छिपाओ, नजर तोरे लग जाएगी। हाँ लागत घाम बदन कुमलई, लागत घाम बदन कुमलई है, लागत घाम बदन कुमलई है। प्यास लगे जहरा मुरझई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। प्यास लगे चेहरा मुरझई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव माता को ना तरसाओ, नजर तो ही लग जाएगी। राघव माता को ना तरसाओ, नजर तोरे लग जाएगी। हाँ कमल कुसुम सम देह तुम्हारी, कमल कुसुम सम देह तुम्हारी। सरयू तट चल शिशिर बयारी, सरयू तट चल शिशिर बयारी। राघव धम अधिक न मचाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव अधिक न मचाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। हाँ अनुज सखन मिल खेल हुआ, अनुज सखन मिल खेल आंगन। खाऊ प्रेम मधुर दधियोदन, खाऊ प्रेम मधुर दधियोदन। लाला नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। लाला नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूरी न जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूर न जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। बोले राम लला सरकार की जय। ऐसे प्रभु श्री राम की अवस्था 16 वर्ष की हो गई। जब भगवान राम की अवस्था लगभग 16 वर्ष से कुछ कम, 1-2 महीने कम, तब उस समय विश्वामित्र को रात्रि को स्वप्न हुआ। बक्सर वाले बाबा को सिद्धाश्रम में सोए हुए थे, उनको रात्रि को स्वप्न हुआ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, शुभ आश्रम समझ करके सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी रात्रि को सोए थे, तो ब्रह्म बेला में भगवान शंकर ने विश्वामित्र को जगाया, स्वप्न में जगाया। महेश्वरेण समाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुनि सिद्धाश्रम चटालासु रामार्थम मुनिपुंगवा। सिद्धाश्रम हिलने लगा, भूकंप आ गया। विश्वामित्र का जो तखत था हिलने लगा।
बड़ी तेजी से जब हिला तो विश्वामित्र जगे। विश्वामित्र जगे, स्वप्न में जगे, स्वप्न में हिलने लगा। भगवान शंकर ने विश्वामित्र से कहा, गत्वायोध्याम पुरीम दिव्याम रामम नीत्वा ततः परम। अरे विश्वामित्र, तुम राम को अयोध्या से बाहर ले जाओ। प्रापय मिथिलाम तत् सीतया सह योजय। अयोध्या से मिथिला ले जाओ और मिथिला में ले जाकर के सीता के साथ में विवाह कराओ। अरे विश्वामित्र, उसके पहले मम दत्तास्त्र शस्त्राणि देहि रामाय माचिरम। सरजू के किनारे ले जाकर के मैंने तुमको जो विद्या दिया, सब विद्या राम को समर्पित कर दो। रामम पुत्रम याचिर गोपित्वा स्वयंवरम। राम को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास जाओ। रक्षा व्याजेन यागस्य रामम तत्र निनीसति। यज्ञ के रक्षा के बहाने से राम को किसी तरह से बक्सर ले जाओ और बक्सर ले जाकर के ताड़का का वध कराओ, सुबाहु का वध कराओ, मारीच को 100 योजन समुद्र के किनारे बैठा दो। भगवान शंकर ने विश्वामित्र को आदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, गाधि तनय पाहिंगे ससिधारा, गाधि तनय पाहिंगे ससिधारा, स्वप्न दीन देहि दीन दयाला, स्वप्न दीन देहि दीन दयाला। व्याज यज्ञ रक्षण तुम जाहु, व्याज यज्ञ रक्षण तुम जाहु। अवध बोलि रघुनंदन लाहु, अवध बोलि रघुनंदन लाहु। ब्रह्म राम रघुबर कहाँ लेई, ब्रह्म राम रघुबर कहाँ लेई। मिथिला जाहु अमित सुख भेई, मिथिला जाहु अमित सुख भेई। सीता शक्ति नहीं मिलावो, सीता शक्ति नहीं मिलावो। जग हित लीला आप करावो, जग हित लीला आप करावो। जाओ जा करके सीता शक्ति से मिलाओ, वो जगत की लीला राम के द्वारा प्रारंभ हो जाए। कौशिक चिंतित्वाथ रघुवंशोद्भवम हरिम आनेतुमिच्छन् धर्मात्मा लोकानां हितकाम्य। कौशिक मुनि विश्वामित्र ने अपने मन में विचार किया कि राम का जन्म राजा दशरथ के घर पर हो गया है, और फिर भगवान शंकर ने रात्रि को जगा कर स्वप्न दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा। बारे भोलेनाथ जगा दिया मुझको, बता दिया कि भगवान का जन्म हो गया है। हे भोलेनाथ, अब भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूं, पहुंचा दो मुझे अयोध्या। भगवान शंकर को विश्वामित्र ने प्रणाम किया। गंगा के किनारे आकर स्नान करके शंकर जी को जल चढ़ाया। हे भोलेनाथ, मैं सो रहा था, सोते समय आपने जगा कर मुझको बताया कि भगवान का जन्म हो गया। ये मेरा सौभाग्य है। अब आपकी कृपा से मुझको भी भगवान का दर्शन होगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी अपने आश्रम से अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तेरो हरण मही भारा। तब विश्वामित्र ने अपने मन में विचार किया कि चलो पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ है, तो चला जाए। शापे पाप नये निद्रत खल तम यह मंत्र दयो। यदि मैं राक्षसों को श्राप दे देता हूं तो मेरी तपस्या खंडित हो जाएगी। सौभाग्य से राम का जन्म हो गया है, तो राम के द्वारा राक्षसों का वध करा करके यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो जाएगी।
विप्रसाद सुरधेन धरन हित धरि अवतार लयो। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। सुमर्त श्री सारंग पाणी क्षण में सब सोच गए हो। जैसे ही सारंग पाणी भगवान का चिंतन किया, क्षण भर में सारा चिंतन समाप्त हो गया। कहा चलो मेरा सौभाग्य है, कम से कम यही बहाने भगवान राम का दर्शन हो जाएगा। यही मिस देखऊं पद जाई, यही मिस देखऊं पद जाई। कर बिनती आनऊ दो भाई, कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल जगैना, ज्ञान विराग सकल गुण ना। प्रभु मैं देखब भरि नयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। अपने इन्हीं नेत्रों से प्रभु श्री राम का, ब्रह्म का, जगन्नियंता जगदीश्वर का दर्शन करूंगा। जो भगवान अखंड अनंत छेद्य भेद्य तर्क चिंतकाय अव्यवदेश प्रपंचातीत प्रत्यक भिन्न परिगणित कंदर्प दर्प दनन पटियान परमात्मा है। द्रष्टुम रामम परात्मानम ज्ञातम ज्ञाता सुमाया। आज मैं अपनी आंखों से प्रभु का हे भोलेनाथ, आपने बता दिया, जगा दिया, अब राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना है। कितना बड़ा मेरा सौभाग्य होगा। इस प्रकार बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बात, करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। गंगा तट से सरजू तट और सरजू तट से अयोध्या। अयोध्या में जाकर महाराज राजा दशरथ के महल जाने से पहले विश्वामित्र ने सरजू में स्नान किया। कई मज्जन सरजू जल। जैसे सरजू में स्नान करने के लिए डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर जैसे ही आगे बढ़े, साकेतम नगरम दृष्ट्वा मुमदे कौशुको मुनि। साकेत नगर, अयोध्या नगर को देखा तो खुश हो गए। वाह, कितनी पवित्र भूमि है जहां पर प्रभु ने भारे साकेत नगरी राजद्वारम समागत ददर्श महतीम श्रियाम। अयोध्या के राजद्वार में जाने के बाद अयोध्या के सौभाग्य को, अयोध्या की स्त्री को, अयोध्या के वैभव को, अयोध्या के ऐश्वर्य को देखा। जैसे दरवाजे पर पहुंचे वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और सीबीआई। महाराज दशरथ उसमें मीटिंग में थे। द्वारपाल समागत प्रणेनु सिरसा मुनि। दरवाजे पर आकर द्वारपाल ने मुनि के चरणों में बंदन किया और विश्वामित्र ने पूछा, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ कहाँ हैं? उसमें राजा दशरथ मीटिंग कर रहे थे। वो मीटिंग किसके लिए हो रही थी? राम के लिए मीटिंग हो रही थी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा था, राजा दशरथस्तेषां दारक क्रियां प्रति चिंत्यामास धर्मात्मा सोपाध्याय समाधवा। महाराज दशरथ को चिंता थी, राम जैसा सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तो राम से भी कोई सुंदरी कन्या मिल जाए तो उससे शादी करो। तो बड़े बड़े संतों को बुलाया था, महर्षियों को बुलाया था, ऋषियों को बुलाया था, मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे थे। चिंत्यामास धर्मात्मा सोपाध्याय सभानवा। महाराज दशरथ को चिंता थी कि राम का विवाह किसके साथ में किया जाएगा। दारक क्रियां प्रति, दारक क्रिया मैंने राम की दारा कैसी होगी, राम की पत्नी कैसी होगी। उसी समय विश्वामित्र पहुंचे।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का तस्य चिन्तयमानस्य मंत्र मध्ये महात्मना अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। जब महाराज दशरथ मंत्रिमंडल की बैठक में राम के विवाह की चिंता कर रहे थे, उसी समय राजा दशरथ के दरवाजे पर विश्वामित्र जी पहुंच गए। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र के समाचार को सुना। एक चिट में लिख करके सीबीआई ने महाराज दशरथ के पास भेज दिया। महाराज दशरथ ने केवल नाम देखा, विश्वामित्र। विश्वामित्र पढ़ा और तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक को स्थिर कर दिया। विश्वामित्र को चिंता आ गई। अरे एक बार राजा दशरथ के मन में चिंता आ गई। एक बार विश्वामित्र आए थे अयोध्या। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र को बनारस में, काशी में, मरघट में घाट का नौकर बना दिया था। एक बार आए थे, सतयुग में आए थे, अब त्रेता में आए हैं। विश्वामित्र के कान खड़े हो गए। महाराज दशरथ के कान खड़े हो गए। आज विश्वामित्र आ गए, कैसे आए? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। जैसे सुना वैसे ब्राह्मणों को साथ मिले करके स्वस्ति वाचन पूर्वक विश्वामित्र का स्वागत किया। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी। प्रणाम करने के बाद राजा दशरथ ने विश्वामित्र को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। ब्रह्मर्षि बसरी जी सोचने लगे, अरे राजा ने अपने सिंहासन पर बैठा दिया, कोई कुछ समझ नहीं पाया। हमारे काशी के पूज्य कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, महाराज दशरथ ने सोचा कि विश्वामित्र जहां जाते हैं वहां की गद्दी को छीन लेते हैं, सिंहासन को छीन लेते हैं। अच्छा, आते आते उनको सिंहासन में बैठा दिया जाए कि लो सिंहासन की कमी है तो सिंहासन देने के लिए अयोध्या का राजा दशरथ तैयार खड़ा है। सिंहासन पर बैठाया। विश्वामित्र को स्वयं आश्चर्य हुआ, वशिष्ठ को, वामदेव को, सबको आश्चर्य हुआ। चरणों में महाराज दशरथ ने बैठाकर चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। चरणों को धोया, चरणोदक लिया, अपने चारों पुत्रों के मुख में चरणोदक डलवाया। माँ कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को दिया। सब कोई चरणोदक पियो। आज ऋषि राम के जन्म के बाद ब्रह्मर्षि पहली बार अयोध्या आया है, घर में छिटाओ। इसके बाद विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। नाना प्रकार का सुंदर पकवान। विश्वामित्र भूखे प्यासे बक्सर से चलकर पैदल गए थे। सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सिंहासन पर बैठाया और इसके बाद चारों बेटों को ला करके विश्वामित्र के चरणों में बैठा दिया। पुनि चरणन में ने सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसरी। विश्वामित्र के चरणों में चारों पुत्रों को जैसे लिटाया, और जब विश्वामित्र ने भगवान राम की ओर देखा तो एकटक देखते रह गए। मां शंकर भगवान की याद जबारे भोला। तुमने जगा कर बता दिया कि ब्रह्म का अवतार हुआ है, और जैसा तुमने कहा था वैसा ही ब्रह्मा आज मेरी आंखों के सामने खड़ा है। एक टक भगवान राम को देख रहे थे।
भय मगन देखत मुख शोभा। भगवान के सौंदर्य को देखने के बाद एक टक देखते रह गए। जल चकोर पूरम सति लोभा। जैसे चकोर पूर्णिमा की चंद्रमा को एक टक देखता है, वैसे एक टक देखा। भगवान की छवि को अपनी आंखों में समा लिया। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां समाए। भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। रहीम ने भी देखा था, रसखान ने भी देखा था। मीरा ने देखा था, कबीर ने देखा था, तुलसी ने देखा था, सूरदास ने देखा था। जो देखा सो देखता ही रह गया। प्रभु श्री राम की दिव्य मूर्ति को देखकर विश्वामित्र ध्यानावस्थित हो गए। जिन आँखिन में तब रूप बसो, उन आँखिन सो अब देखिएगा। जिन आंखों में रघुनंदन राम का रूप बस गया है, उन आंखों से अब दुनिया को क्या देखने की जरूरत। कबीर दास काजर लगाता था। काजल लगा रहा था तो उसी समय भगवान राम आ गए। राम को अपनी आंखों में बसा लिया। तो कबीर से किसी ने पूछा, क्यों कबीर काजल देना क्यों बंद कर दिया? काजल क्यों नहीं लगाता कबीर? काजल लगाता था तब तक लगाता था जब तक राम नेत्रों में नहीं थे। अब राम नेत्रों में बस गए तो फिर काजल की कोई जरूरत नहीं है। कबीरा काजल रेखहूं अब तो दई न जाए, नयनन प्रीतम रवि रहा जो कहां समाए। जब नेत्रों में राम आ गए तो फिर काजल कहां लगाऊं? विश्वामित्र ने उस दृश्य को देखा तो एक टक अंजन दियो तो किरकिरी सुरमा दियो न जाए। जिन आखिन सो हरि लखो रहीमन बलि बलि जाए। जिन आंखों से प्रभु का दर्शन हो गया, उन आंखों में अब क्या रह गया। 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोय, नैना माही तू बसे नींद ही ठौर न होए। अब तो केवल प्रभु बसता है तो नींद कहाँ आएगी? नींद तो तब आती है जब संसार दिखाई देता है, और जब राम दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं तो नींद नहीं दिखाई देती है, नींद समाप्त हो जाती है। एक टक देखने लगे तो राजा दशरथ ने सोचा, रे कहीं मेरे राम पर इस विश्वामित्र की नजर न लग जाए। इसलिए हाथ जोड़कर राजा दशरथ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, महाराज यथा मृतस्य संप्राप्तिर यथा वर्ष मनुदके यथा सदृश दारे सुपुत्र जन्मा प्रजस भई। जैसे किसी मुमूर्षु को अमृत मिल जाए तो मरणासन्न व्यक्ति अमृत को प्राप्त करने के बाद जिंदा हो जाता है, वैसे प्रभु आज आपका दर्शन होने के बाद कहां जैसे सूखी हुई खेती पर अचानक पानी बरस जाए तो खूब सूखी हुई खेती हरी भरी हो जाती है। प्रभु आज वही प्रसन्नता मुझको हो रही है। यथा सत्रिदारे सुपुत्र जन्मा प्रजस भई। जैसे किसी को
कभी पुत्र न हुआ हो, अचानक पुत्र हो जाए तो उसके माता पिता को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे आज प्रभु आपके आगमन से अयोध्या के राजा दशरथ को इतनी प्रसन्नता हो रही है। प्रभु भ्रष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतम ते महामुने। जैसे किसी का धन नष्ट हो गया हो और अचानक उसको कहीं से धन की वर्षा हो जाए तो जैसे उसको प्रसन्नता होती है, वैसे आज आपके आगमन से अयोध्या के राजा को प्रसन्नता हो रही है। ऐ प्रभु कंचते कर्मम कंचते परमं कामं करोमि किम हर्षितः पात्र भूतेसी में ब्रह्मन् दृष्टा प्राप्तोसि मानदः। बोलिए आज आपको कौन सी वस्तु दे करके मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? क्या चाहिए? आप जैसा सुपात्र ब्रह्मर्षि जीवन में पहली बार मिला है। सुपात्र को दान देने से मुक्ति मिलती है और कुपात्र को दान देने से नरक मिलता है। आप जैसा सुपात्र राम के जन्म के बाद पहली बार आया है। अद्य में सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं धन्य धन्य हो गया। प्रभु आप जैसे सुपात्र को दान देने से बड़ा सौभाग्य दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है, धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति जे नराः दानदाता नरको याति ब्राह्मणा ग्राम सुकरा। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, गांजा पीने वाले, नशा करने वाले, शराब पीने वाले लोगों को जो दान देता है, दान दाता भी नरक जाता है। दान दाता, दान लेने वाला तो नरक जाता ही है, दान देने वाला भी नरक जाता है। दान दाता नरको याति। दान देने वाला ऐसे व्यक्ति को जो दान देता है वो नरक जाता है। पात्रस्य ही विशेषेण श्रद्धादानस्य विच अल्पम वा बहुवा प्रेत्य दानस्य फलमुच्यते। थोड़ा दान दो या ज्यादा दान दो, लेकिन सुपात्र को दान दो। कुपात्र को दान देने से दान का फल नहीं मिलता, दान का उल्टा फल मिलता है। दान का उल्टा फल मिलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार दान देने से पुण्य मिलता है। सज्जनों, भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, विद्युत जन्म किम धन यौवनायु दानम परम किंच सुपाद दत्रम। विद्युत के समान चंचल क्या है धन और यौवन। आता है फिर चला जाता है, फिर नहीं मिलने वाला है। ये सौभाग्य कम लोगों को मिलता है कि धन आया तो धन का सदुपयोग हो जाए, यौवन आया तो यौवन का सदुपयोग हो जाए। बहुत कम लोगों को मिलता है। दानम परम किंच सुपाद दत्रम। यदि दान दिया जाए तो किसी सुपात्र को दान देने से 100 गुना फल मिलता है। इसलिए आप जैसे सुपात्र को पहली बार राम के जन्म के बाद अयोध्या में देखकर आज मुझको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रभु पूर्वम राजर्षि शब्देन तपसा दुदित प्रभा। पहले आपको लोग राजर्षि बोलते थे, लेकिन आपने इतनी कठिन तपस्या किया कि ब्रह्मर्षित्वम अनुप्राप्त पूज्योसि बहुधा में आए। फिर आपने तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया। तदद्भुतम अभूतम विप्रम पवित्रम परमम। आज मेरे लिए आप परम पवित्र हैं, अभूतपूर्व हैं। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। ऐसा सौभाग्य मुझको मिलेगा। ब्रूहियत प्रार्थितम तुभ्यम कार्यम आगमनम प्रति। हे प्रभु, बोलिए आपका आगमन अचानक बिना सूचना दिए कैसे हो गया। ये चिंता मत करिएगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कार्यस्य न विमर्शम च गंतुमर्हसि सुब्रता। आप ये मत सोचिएगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अरे आज अयोध्या का राजा दशरथ प्रतिज्ञा करता है कि जो कहेंगे वो मैं दूंगा आपको, जो भी कहेंगे। मम चाय मनु प्राप्तो महानुभ्यदयो द्विज। हे ब्रह्मर्षि, आज आपके आने के बाद मेरा अभ्युदय हो गया है। इसलिए बोलिए
गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में केवल पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा कहौ सो करत न लागौ बारा। हे प्रभु, आपका आगमन किस लिए? आप जो कहेंगे थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, मैं तुरंत दे दूंगा। जब विश्वामित्र जी के सामने महाराज दशरथ ने इतनी देर तक भाषण दिया विश्वामित्र को खुश करने के लिए, तब विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो कि राम जैसा पुत्र तुमको मिला है, लेकिन मैं आया हूं स्वपुत्रम राज शार्दूलम रामम सत्य पराक्रमम। सत्य पराक्रमी शार्दूल राम को लेने के लिए काक पक्ष धर्म वीरम ज्येष्ठम में दातुमरसी, जो सुंदर मोर पंख धारण करके मेरे सामने खड़े हैं, ऐसे राम को लेने के लिए आया हूं। श्रेयश्चास्मि प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय, और इसके बदले में इनको बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, आपको बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, अयोध्या को बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, और ब्रह्मांड के लोगों के रहने वालों को बहुत बड़ा श्रेय दूंगा। राम को प्राप्त करने के बाद यदि ते धर्म लाभम तो यशश्च परम भूय, यदि आप धर्म चाहते हैं, यश चाहते हैं, तो स्थिर मिच्छसि राजेंद्र रामम में जातुमर्षि। यदि आप अयोध्या की राज्य लक्ष्मी को स्थिर चाहते हैं तो अपने बड़े बेटे राम को मुझको दे दीजिए। वाल्मीकि रामायण में राम को मांगा गया, लक्ष्मण को नहीं मांगा गया। रामचरितमानस में अनुज समेत देहु था। विश्वामित्र बहुत विद्वान थे, वो जानते थे कि राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते, लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकते। राम को मांगूंगा तो लक्ष्मण अपने आप चला आएगा। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र ने केवल राम को मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होम सनाथा, 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 देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कह इन कह अति कल्याण। तुमको धर्म की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, और तुम्हारे बेटे राम को मैं ले जाकर संसार के सामने प्रदर्शन कर संसार का कल्याण करूंगा। हर्षित हो करके, मोह को छोड़ करके, अज्ञान को छोड़ करके प्रेम पूर्वक अपने बड़े पुत्र राम को मुझे दे दो। जैसे सुना, और वाल्मीकि रामायण में कहा, दश रात्रम ही रामस्य रामम राजीवलोचनम। वाल्मीकि रामायण में कहा केवल 10 रात्रि के लिए चाहिए, मैं राक्षसों का वध करा करके तुरंत इनको वापस कर दूंगा। जनकपुर का नाम नहीं लिया, जनकपुर का नाम नहीं लिया। जैसे बताया वैसे शोकेन महता विष्ट चचाल चपाद, शोक से आविष्ट होकर महाराज दशरथ वहीं धड़ाम से नीचे गिर पड़े। लब्ध संजस्तदोत्थाय गसीदत भयान्विता, जैसे गिरे वैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी दौड़ पड़े। दौड़कर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने तुरंत राजा दशरथ को उठाया। विथित मना प्रचान चासनाथ, जैसे आसन में बैठाया वैसे आसन में भी उनका शरीर हिल डुल रहा था। जैसे आसन बैठाया वैसे हिल डुल रहा था। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा, महाराज ऊन खोडस वर्षों में रामो राजीवलोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि स राक्षसी। मेरे बेटे राम की अवस्था भी 16 वर्ष से कुछ कम है,
और इतने बड़े बड़े राक्षसों के साथ में युद्ध राम कैसे कर सकते हैं? छोड़ो, राम को जब राक्षसों से युद्ध करना है तो मैं चलता हूं। राम अभी बालक है। यम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरा, ये मेरे अयोध्या की अक्षौहिणी सेना है, करोड़ों में सेना है। यावत् प्राणान धरिष्यामि तावत् युद्धे निशाचरी, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा। लेकिन उस राक्षस का नाम तो बताइए। तब विश्वामित्र ने कहा, महाराज, जिस राक्षस को मारने के लिए मैं ले जा रहा हूं उसका नाम है ताड़का, सुबाहु, मारीच। रावण की सेना की एक टुकड़ी बक्सर में रहती है। जैसे लिया रावण का नाम, न मैं जाऊंगा न सेना जाएगी न राम जाएंगे। अरे रावण, विश्व विजयी रावण से युद्ध करने में कोई देवता समर्थ नहीं है तो मैं अक्षौहिणी सेना को ले जाकर क्या करूंगा? और फिर मेरा राम बालो हिकृत विद्यश्च न च वेत्ति बला बलम, बालक है और बल और अबल का ज्ञान उसको नहीं है। न शास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदा, अस्त्र बल को भी नहीं जानता, इसलिए युद्ध में उसको कोई कौशल नहीं है। आज तक कभी कोई युद्ध लड़ा नहीं, अभी तो पैदा हुआ, 16 वर्ष की अवस्था हुई है। ऐ राजन, मेरे ऊपर क्षमा करो, महात्मा जी क्षमा करो। खट्टि वर्ष सहस्त्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष के बाद गुरु की कृपा से किसी तरह से मेरे बेटे राम मिल गए मुझको, तो मैं राम को किसी कीमत पर दे नहीं सकता। और न ही शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः, रावण की सेना के साथ युद्ध करने में भी हम समर्थ नहीं हैं। न मैं जाऊंगा न मेरा बेटा राम जाएगा। साफ शब्दों में राजा दशरथ ने मना कर दिया। अभी तक तो कहते थे जो मांगोगे वही दूंगा, अब जब मांगा तो कुछ भी देने को तैयार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी। मांगौ भूमि धेनु धन कोसा, मांगौ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। महादेह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही। इस प्राण से प्रिय, शरीर से प्रिय दुनिया में कुछ नहीं होता है। मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, शरीर दे सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय, लेकिन राम को नहीं दे सकता। कहा श्री राम को न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा बिना राम के निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, श्री राम को न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। कर यत्न चौथे पद में सुत चार मैंने पाया, पितु मातु परिजनों को, पितु मातु परिजनों को रघुचंद ने जिलाया। लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, श्री राम को न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। लोचन बिलोक प्रभु को
होगा उजाड़ कौशल मंगल भवन के जाते, मंगल भवन के जाते मंगल कहां से संभव। मंगल भवन जब चला जाएगा तो अयोध्या में मंगल कैसे रहेगा। मंगल भवन के जाते अयोध्या में अमंगल छा जाएगा। अरे हो वे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते, कहा यूं पड़े चरण में दृग नीर झरते झरते। श्री राम को न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। हे प्रभु, श्री राम को किसी कीमत पर मैं दे नहीं सकता। तब विश्वामित्र सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। मिथ्या प्रतिज्ञा का कुछ सुखी भव स्वयंव्रता। तुमने झूठी प्रतिज्ञा किया कि जो मांगोगे वही मैं दूंगा। राघवाणाम अयुक्तोऽयं पुनस्यास्य विपर्यः। रघुवंश के कुल के विपरीत प्रतिज्ञा किया तुमने, नहीं करना चाहिए था। चचाल वसुधा कृष्णा देवानां च भयं महान्। सारी पृथ्वी हिलने लगी। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कर देगा विश्वामित्र। सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ, तुम राम को नहीं जानते। अहम वेद में महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, वशिष्ठो भी महातेजा जेचे में तपस्या स्थिता। मैं राम को जानता हूं, ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ राम को जानते हैं, ये जो ऋषि मुनि साधु महात्मा ये राम को जानते हैं। तुमने राम को अपना बेटा समझ लिया है। राम तुम्हारा बेटा नहीं है। श्रीमन्नारायण नारायण